तो वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग आ गए हैं एलओपी के साथ, बेसिकली लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और मैं हूं एसबीआई। ओके, देश का सबसे बेस्ट बैंक। लंच के बाद आइएगा, बाकी की बातें बाद में होंगी। तो उसी के साथ क्या है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। जैसे आपको दिख ही गया होगा, बीजेपी को कितने सारे पैसा मिला है, लगभग उस बारे में बात करेंगे। और सिर्फ बीजेपी को ही मिला है क्या, बाकी पार्टियों को नहीं मिला है? किन किन को मिला है, क्या क्या मिला है, और आगे भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे क्या कंट्रोवर्सीज हो सकती है। और उसके बाद में हमें थोड़ा टाइम मिलेगा तो हम सीए वाला एस्पेक्ट पे भी बात करेंगे। और क्या-क्या चीज़ें हैं जो आने वाले इलेक्शन में इफ़ेक्ट कर सकता है। आपको लाइक होता है ना, ध्यान रखना होगा, इलेक्शन बस आने ही वाला है। आज 15 तारीख है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और 16 तारीख को इलेक्शन कमीशन का लाइक होता है ना, क्या बोलते हैं, मैं भूल गया हूँ, लीडर ऑफ प्रेस अपोजिशन का। कॉन्फ्रेंस है इलेक्शन कमीशन की एग्ज़ैक्टली, वही। जिसमें वो डेट अनाउंसमेंट करेंगे। इसका मतलब है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। येस। उसके बाद गवर्नमेंट कुछ खास डिसीजन नहीं ले सकती, यानी कि कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। सो इट्स ऑल अबाउट नाउ वी आर गोइंग इनटू द इलेक्शन फेज ऑफ इलेक्शन फेज़, क्योंकि अभी लार्जेस्ट तो डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड। एग्ज़ैक्टली। और अब अभी तक जैसे आपने देखा होगा, इतना ज़्यादा ज़ोर-शोर से कैंपेन इस बार हुआ नहीं है। उसके बारे में भी हम लीडर ऑफ अपोजिशन से बात करेंगे कि क्या बात हो गया? मोदी जी कर नहीं रहे इतना ज़ोर से कैंपेन। मतलब कर रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर जैसे हमें आदत है ना कि मतलब कैंपेन मतलब सारा मतलब जनवरी और दिसंबर, नवंबर से 1 साल पहले से ही चालू हो जाता है। इतना ज़्यादा कैंपेन इस बार नहीं हुआ है, क्या रीज़न्स हो सकते हैं? पर पहले हम पूछेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन से, आपकी क्या राय है? ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो होता है ना फियास्को खुला है, और क्या-क्या आप क्या देख रहे हैं इस सेगमेंट में, कि क्या आपको दिखता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या प्रॉब्लम्स है, और आने वाले टाइम में इलेक्ट्रो बॉन्ड्स में क्या नया-नया डेवलपमेंट्स हो सकता है? बताइए जी। तो सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड बेसिकली एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है कि कोई हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर किस तरीके से कर सकता है। सो पॉलिटिकल पार्टीज कोई बिजनेस तो चलाते नहीं है, तो अल्टीमेटली वो लोग फंड पे चलते हैं। और फंड कहाँ से आएगा? कोई कमाएगा, कोई देगा, जिसकी आइडियोलॉजी मैच होगी उस हिसाब से। पर उसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं थी पहले। तो क्या होता था कि कोई कैश में ट्रांजैक्शन करता था, कोई ऐसे पार्टीज को पैसे दे देता था, ब्लैक मनी का यूज होता था, ब्लैक मनी जो होता था उसको। अब क्या हो गया है कि 2017 में गवर्नमेंट ने एक फाइनेंशियल बिल के माध्यम से एक मैकेनिज्म बनाने का ट्राई किया, जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। जो काफी सारे मतलब एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसमें से ही इलेक्टोरल बॉन्ड मिल सकते हैं। और उसके कुछ दिन निश्चित होते हैं। उस दिन को आप खरीद सकते हैं कुछ बॉन्ड, और उस हिसाब से तो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बेसिकली। पर यहाँ पे सिचुएशन ये आ गई कि इसके बाद एक एनजीओ ने रिट पिटीशन डाल दी सुप्रीम कोर्ट में। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक जजमेंट पास किया, जिसमें इन्होंने ये बोला कि भाई किसने पैसे दिए वो आपको दिखाने होंगे, और किसको पैसे कितने मिले वो भी दिखाना होगा। अब तो यहाँ पे कौन बेनिफिशियरीज पार्टीज है, कितनी है। और सो बेसिकली एक एक थिंकिंग जो हमेशा लागू होती है कि एवरीबॉडी इज वर्किंग इन द सेल्फ इंटरेस्ट। हर सब लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर बिजनेस हो। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन का हनन हो रहा है। जो आम जनता को राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, मतलब इन्फॉर्मेशन जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। सो एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है सुप्रीम कोर्ट का कि भाई ये आम पब्लिक के डोमेन में होना चाहिए कि किसने पैसे दिए। और पर जो पिछली बार जो मतलब 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, उसमें उन्होंने ये बोला था कि किसने पैसे दिए और किसको पैसे मिले। अब इन दोनों के बीच में लिंक नहीं बन पाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डेटा इलेक्शन कमीशन को दे दिया, और इलेक्शन कमीशन ने इसको पब्लिश कर दिया। अब इन दोनों के बीच में लिंक नहीं है, तो आज ही शायद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इन दोनों के बीच में लिंक भी एस्टेब्लिश करनी होगी। सो बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है। और बस। और अब राइट टू लीडर ऑफ इन्फॉर्मेशन के अपोजिशन, तौर पे। जी, जी। जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन ने आपको बताया कि होता है ना, लाइक कि आप लिंक एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो एक बहुत ही जाने-माने लाइक होता है ना इंडस्ट्रियलिस्ट, जो इन्फोसिस के भी काफ़ी बड़े नाम रहे हैं, लाइक मोहनदास पाई भाई, लाइक होता है ना जी। और उन्होंने क्या बोला कि ये बहुत ही अनवांटेड है, कि होता है ना कि कोई और क्यों जाने कि होता है ना, लाइक कि मुझे किसको पैसे देने हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पे समझना होगा, यहाँ पे जो कन्वर्सेशन हो रहा है ना, जो बात कर रहे हैं लोग, अब बात ये नहीं है कि आपको लोगों को दिखाना है किसको कितने पार्टियों को पैसे मिल रहे हैं, वो बताना है या नहीं बताना। वो तो आपने बता ही दिया है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि एज़ अ इलेक्टोरेट जो इलेक्शन देने जा रहे हैं, उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि किस आदमी ने कितने पैसे दिए हैं, ठीक है? लाइक होता है ना कि कौन से कंपनी ने या कौन सी एंटिटी ने किसको कौन से पार्टी को कितने पैसे दिए, ताकि वो लोग एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकें, जो कि मेरे हिसाब से मेक सेंस, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के साइड से देख रहे हो। पर अगर आपको मैं एक बहुत वैलिड रीज़न दूँ, ऑन द फ्लिप साइड डेविल्स एडवोकेट अगर मैं प्ले करता हूँ, अगर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, आपको पता है हमारे देश में लाइक होता है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट को ऐसे भी लुक डाउन किया जाता है। हम कितना भी बोले मेक इन इंडिया, हम कितना भी बोले लाइक होता है ना, हमारे सोसाइटी में पैसों को बहुत नेगेटिव लाइट में देखा जाता है। तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जल्दी से लाइमलाइट में नहीं आना चाहते, क्योंकि बहुत बैकलैश होता है। लाइक होता है ना, लोग को नहीं पसंद है, लाइक होता है ना, हमारे देश में वो अभी वो मानसिकता है, वो सोशलिज्म वाली होता है ना, लाइक इतना पैसा नहीं होना चाहिए लोगों के पास में, लाइक होता है ना, वो वाला बात जो है। तो वो वाला इसलिए वो लोग ना कभी सामने नहीं आना चाहते कि फालतू में लाइक होता है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, लाइक होता है ना उस चीज़ का। अब जब सुप्रीम कोर्ट
को ये एस्टेब्लिश करना है किसने किसको कितने पैसे दिए हैं। अब कोई लोग हैं, जो लोग होता है ना अपना हार्ड अर्न्ड मनी जैसे हमारे मोहनदास भाई ने बोला, लगता है ना कि उनको नहीं दिखाना है दुनिया को कि उन्होंने किसको दिया है। आफ्टर ऑल अगर आप देखिए अगर आप एक पार्टी को रुपया दे रहे हैं, तो आप अपने आइडियोलॉजी को रुपया दे रहे हैं। आप अपने लाइक होता है ना आप अपने एक एक ऐसे कॉज़ को रुपया दे रहे हैं जिस पे आप भरोसा करते हैं। तो आप क्यों दुनिया को दिखाना चाहेंगे? तो लाइक उनका कहना भी ठीक है और अगर 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 ये प्रेसिडेंट सेट होता है, लाइक होता है और मैं मानता हूँ यूएस में बहुत कॉमन चीज़ है, कि होता है ना अगर आप रुपया डोनेट करते हैं तो आप लाइक होता है वो डिक्लेरेशंस हैं और सब कुछ है, ठीक है? बट इंडिया एज़ अ सोसाइटी लाइक होता है जहाँ पे लाइक इतना लुक डाउन किया जाता है ये सब चीज़ों को, आई थिंक टाइम लगेगा इसको डेवलप होने में, बट मैं डेविल्स एडवोकेट बन के भी ज़्यादा इसका साइड नहीं ले पा रहा हूँ। मैं लीडर ऑपोज़िशन को बोलूँगा अगर इसके ऊपर इनको कोई राय है कि होता है ना कि ऐसा होना चाहिए, कि एक क्यों नहीं देना चीज़ मैं चाहिए? कहना चाहूँगा कि हम ये नहीं कह रहे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, मतलब हुँ, कोर्ट ने जो बोला होगा, वो अपने हुँ, हिसाब से सही है। हुँ, हम जो दूसरी साइड है, वो भी आपके सामने रख रहा है। पर इसमें ये भी है ना कि पॉइंट ये भी है कि हमारे देश में क्रोनी कैपिटलिज़्म भी एक टर्म बोला जाता है, कि शायद जिसने जिस पार्टी को जितने पैसे दिए, शायद उनको उतने प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। सो दिस इज़ इट्स लाइक एक बिज़नेस डील होगी पॉलिटिकल पार्टीज़ और बिज़नेस के बीच में। सो वो भी एक सही बात नहीं है क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव या, मार्केट के लिए या, खराब है। So it's like a very complex issue. We can't see it in the black and white. It's very gray area. So very difficult है। पर एक पॉइंट ये भी है कि इसके बाद अगर सपोज ये इलेक्टोरल बॉन्ड लिंक एस्टेब्लिश कर देता है तो शायद ये भी हो सकता है कि ब्लैक मनी का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा क्योंकि फिर पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ कैश में पैसे दे सकती है किसी भी बिजनेसेस से और विच इज़ नॉट अ गुड थिंग क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड फिर नहीं रहेगा। सो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड देयर इज़ नो ब्लैक एंड व्हाइट थिंग, इट्स जस्ट लाइक अ ग्रे एरिया। दूसरा चीज़ क्या है ना, मैं आपको यहाँ पे एक बात मेरे दिमाग में ये आया है कि होता है ना लाइक जो हमारे लीडर ऑपोज़िशन ने बहुत अच्छा बात बोला कि लाइक होता है ना लाइक कि एक होता है आइडियलिस्टिक स्टैंड लेना, ठीक है? और एक होता है रियलिस्टिक स्टैंड लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि जो जिसने आइडियलिस्टिक स्टैंड लिया है वो सही है और जिसने रियलिस्टिक स्टैंड लिया है वो गलत है और वाइस वर्सा। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि हम एक रियल वर्ल्ड में जीते हैं और लाइक होता है ना ये रियल चैलेंजेस हैं। हम एज़ अ सोसाइटी एज़ उसे भी ग्रो करना होगा। लाइक होता है ना, हम ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को रुपया दिए बिना ही वो हमारा सब कुछ कर देगी। अगर आप एक आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं, आपको डोनेशन देना होगा, वरना वो पार्टी चलेगी कैसे? उसका कार्डर काम करेगा कैसे? देखिए, आप समझिए, एक एवरेज मैं बता रहा हूँ, कोई भी इलेक्शन होता है ना, उसमें आप आजकल खर्चा देख रहे हैं कितना होता है? करोड़ों में खर्चा होता है। उनका वो लाइक होता है ना सोशल मीडिया टीम हो गया, उनका बैनर, उनका यात्रा, इनका लोग, इनका लाइक पूरा एंटोurage। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, उसको अगर आप लिंक नहीं करोगे, लाइक होता है ना, लोगों को सही-सही नहीं बताओगे कि कौन किसको रुपया दे रहा है, तो लाइक होता है ना, वो एक अच्छा चीज़ है। तो मेरा पॉइंट क्या है, हम एक रियल वर्ल्ड में जीते हैं और ये एक फैक्ट है इस रियल वर्ल्ड का कि ये चीज़ें होती है, कि लाइक होता है ना, पैसे देके कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ मैं, तो मेघा इंजीनियर्स बोल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बैकलैश आया है, कि होता है ना कि गडकरी साहब ने उन्हें उनका तारीफ़ किया था पार्लियामेंट में। तो मेरा एक बहुत सिंपल सा पॉइंट है, क्या पैसे देने के बाद क्या कोई अच्छा काम नहीं कर सकता क्या? क्या पैसे देने के बाद लाइक होता है ना कि उनको क्या पता उनको आइडियोलॉजी समझ आ रही हो, जिन्हें वो बैक करना चाह रहे हैं, कि उनको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। हमें एज़ अ देश और हमें एज़ अ पब्लिक ना, अब ये बात को समझना होगा कि हमें क्या चाहिए? हमें क्या अच्छा व्यवस्था चाहिए या हमें हर जगह आइडियलिज़्म यूज़ करना है? पर मैं ये फिर बात बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ भी कर लीजिए, ब्लैक मनी को आने दीजिए और होता है ना अंडर द टेबल डील्स कर रहे हैं जो आप सब बढ़िया है। बिल्कुल नहीं साथ दे रहा हूँ मैं इस चीज़ का। बट ये एक रियलिस्टिक वर्ल्ड का बात है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, लाइक होता है ना ऐसे कंपनी की जो अंडर द टेबल डील्स कर रही है, लाइक होता है ना आप खुद अपने आप को पूछिए कि आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा। आपके कंपनी को ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं, आपकी कंपनी को ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिल रहा है। अगेन लाइक होता है ना, दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस फॉर मेगा इंडस्ट्रीज़ और एनी अदर स्टॉक लाइक होता है ना जो लिस्टेड कंपनीज़ है, जो उन्होंने लाइक पैसे दिए हैं ये पार्टीज़ को। मेरा पॉइंट क्या है ना, 2 तरीके के स्टांसेस होते हैं, एक होता है आइडियलिस्टिक स्टांस और एक होता है रियलिस्टिक स्टांस। हमें समझना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम क्या इतने अंध हो गए हैं कि हम समझ ही नहीं रहे इस बात को कि पार्टीज़ चलेंगी कैसे? हमें लग रहा है कि हम हमारी तरफ से कोई इंडिया इज़ वन ऑफ द लोएस्ट लाइक कंट्रीज़ जहाँ पे होता है ना पब्लिक क्राउड फंडिंग डोनेशंस सबसे कम होता है हमारे यहाँ पे। इंडस्ट्रीज़ ही सबसे ज़्यादा पैसे देते हैं, तो पार्टीज़ को भी तो उनका ही कैटर करना होगा ना फिर जो उनको पैसे देंगे। तो उसके बाद लीडर ऑपोज़िशन के पास आते हैं कि उनका क्या राय है इसके ऊपर, फिर हम सीए की तरफ चलेंगे। तो यही है कि इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यू और हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि भई कौन सही है, कौन गलत है। और मु मुझे ये भी लगता है कि पहले के और ये भी है कि गवर्नमेंट ईडी, सीबीआई उस इंडस्ट्रियलिस्ट के पीछे लगा सकती है और फिर मनी जी। उनसे कैप्चर कर सकती है। और मतलब ऐसे नहीं है, छोटी-मोटी पार्टीज़ जो है टीएमसी सेकंड नंबर की हुँ, टीएमसी को शायद जो फंड मिला है वो बीजेपी के बाद सेकंड नंबर पे मिला है। टीएमसी यस। इज़ जस्ट अ पार्टी ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है? सो वो भी देखना होगा। फिर हमें मिला है
हमारी कांग्रेस पार्टी को भी फंड मिला है, नेक्स्ट और कांग्रेस 3-4 राज्यों में है। सो और बीजेपी तो सबसे मतलब यही है कि जो जितने ये एक गेम है, जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट्स। हर इंसान उसी पे पैसे लगाएगा जो पैसा उसको लगता है कि ये जीतेगा, ठीक है? इट्स जस्ट लाइक अ हॉर्स रेस। एग्ज़ैक्टली। जिसको पता है कि ये घोड़ा तेज़ दौड़ेगा, इंसान उसी पे पैसे लगाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो जिसने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे, उनको हुँ, पता है कि भई ये पार्टी है, वो सेंटर में आने वाली है, तो हम उसी पे पैसे लगाएँगे, ठीक है? सो दैट इज़ द थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड क्या सही, क्या गलत, हम इसका कोई जजमेंट देने वाले कोई नहीं है। हम नहीं हैं बट उस जगह पे बैठे हुए। हम देखिए आपको समझना होगा, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं हैं। आपको कल बाहर जाके अपना होता है ना रोज़ी-रोटी कमाना है। आप हर चीज़ को इतना आइडियलिस्टिक स्टांस से नहीं देख रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है वो गलत है। ये बहुत ही लाइक होता है ना एक बहुत ही ग्रे ज़ोन एरिया लाइक होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये। आप ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बोल सकते ये सही है और ये गलत है। देखिए आप एक समाज में रहते हैं और समाज में अच्छी-बुरी हर टाइप की चीज़ें होती हैं। और ये आपको एक्सेप्ट करना होगा और आपको आगे बढ़ना इसके पहले हम सीए की तरफ चले, मेरे को एक क्वेश्चन है लीडर ऑपोजिशन से कि आप मेरे को ये बताइए कि इसका इम्पैक्ट आपको क्या लगता है? अगर ये लिंकिंग दिखा देते हैं कि कौन कितना बीजेपी को दे रहा है या कौन कितना दूसरे पार्टीज़ को दे रहा है, आपको क्या लगता है इलेक्शन पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का? शायद ये इलेक्शन पे तो कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये लगता है कि सबको हम में सब रंगे हैं। फंड सबको मिले हैं, ठीक है? और ये जो फाइनेंशियल बिल नहीं पास हुआ था या उसमें सबने साथ दिया था, यस, ठीक है? यस। सो हम में सब नंगे होते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई कहाँ मेरा भी पे यही कुछ भी पॉइंट था। फ़र्क है। मुझे भी यही लग रहा था क्योंकि देखिए ऐसा होता ना कि अगर कि ये जो सारी पार्टियाँ हैं वो नहीं होती है, सिर्फ़ बीजेपी को ही फ़ायदा होता। तब मैं ज़्यादा लाइक होता ना लाइक ऐसे सोचता कि ओके नहीं अब कुछ मेजर एक होता ना एंटी इनकम्बेंसी शायद मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। बट जब सभी लोग साथ में थे और सभी ने पास करवाया है इस बिल को, सीपीआईएम को छोड़ के देखिए सीपीआईएम इज़ नॉट अ ग्लोबल ग्लोबल छोड़िए आप नॉट अ लाइक पैन इंडिया पार्टी एनीमोर। पॉकेट्स में है और आई डोंट थिंक वो इतना ड्रम अप कर पाएँगे सपोर्ट को इस चीज़ के लिए। क्योंकि उन्हें भी बहुत लेफ्ट की तरफ पुश कर दिया गया है। लाइक होता है ना साइड हो गए वो लोग। लाइक तो अगर यही होता ना कि यार कांग्रेस या कोई बड़ा पार्टी नहीं लेता इलेक्टोरल बॉन्ड या नहीं सपोर्ट करता इसको, लाइक होता तब एक शायद मेजर पॉइंट बन सकता था। बट लाइक आई डोंट थिंक ये इतना बड़ा मुद्दा है जितना लोग इसे पैन आउट कर रहे हैं। तो अब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन से ये पूछूँगा कि भैया ये सीएए पे क्या राय है आपकी? क्या हो रहा है ये जी? है जी नोटिफाई हो गया है ये? सीएए नोटिफ़ाई हो गया है 2019 में जब पहली बार पार्लियामेंट से ये कानून पास हुआ तब बहुत हंगामा हुआ था। हुँ, पर एक बात आपको समझना होगा कि ये जो कानून है वो किसी की जो सिटीज़नशिप है अ, वो छीनता नहीं है, सिर्फ़ सिटीज़नशिप देता है। मुद्दा है। और हाँ, और उसमें भी 2014 से पहले जो रेफ्यूजीज़ के तौर पे, शरणार्थी के तौर पे हुँ, ये 3 कंट्रीज़ बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से इंडिया आ चुके हैं 2014 से पहले। अ, वो लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है और इसमें ये भी है कि वो एज़ अ रिलीजियस तरीके से उनको उनके अधिकार छीने गए थे वहाँ पे और इसलिए उन्होंने ये फ़ील किया और फिर वो इंडिया में उन्होंने शरण माँगी। तो इसका मतलब ये है कि अ, सीए नोटिफ़ाई करना और अ, होम मिनिस्टर का इंटरव्यू भी देखा था जिन्होंने उसमें ये बोला कि हम वन टू वन इंटरव्यूज़ भी करने वाले हैं। हुँ, मतलब गवर्नमेंट के स्क्रीनिंग ऑफ़िसर्स बेसिस वन हुँ, टू वन स्क्रीनिंग और इंटरव्यूज़ भी करेंगे। हुँ। सो इट्स नॉट लाइक अ प्रोसेस कि जहाँ पे कोई भी आ जाएगा, कोई भी इंडिया के सिटीज़न्स पालेगा। इट्स वेरी प्योर मैकेनिज़्म वेरी क्रेडिबल मैकेनिज़्म आई थिंक। और एक और चीज़ आपको समझना होगा, आप समझिए ये सीए जो है ना ये पहली बार नहीं हो रहा है इस देश में। ये 2002 में वाजपेयी सरकार में भी हुआ है, बाद में मनमोहन सिंह सरकार में भी हुआ है और 2014 में जब मोदी जी आए थे, तो मोदी जी ने भी नोटिफ़ाई किया है। बात क्या था, हर बार ना क्लस्टर में लोगों को मान्यता दे रहे थे सिटीज़नशिप। इस बार क्या कर रहे हैं, एक पैन इंडिया लॉ बना दे रहे हैं ताकि रोज़-रोज़ हर बार परेशानी नहीं हो मान्यता देने में। हर बार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या होम मिनिस्टर ऑफिस को नहीं इन्वॉल्व होना पड़े। पहले जब 2002 में वाजपेयी सरकार ने दिया था, वो राजस्थान और गुजरात बॉर्डर से जो लोग पार करके आ रहे थे, उनको दिया था। उसके बाद में जब 2005 या 6 में जब मनमोहन सिंह सरकार ने दिया था, तो उन्होंने भी उसी एरिया से जो आ रहे थे, उनको दिया था मान्यता। 2014 में भी जब लाइक लाइक मोदी जी और लाइक बीजेपी एनडीए सरकार के दायरे में आया कि लोगों को लाइक मान्यता दीजिए, प्लीज़ दीजिए, तो उन्होंने भी 50-60 जनों के लिए नोटिफ़ाई किया था, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 500 जनों के लिए भी शायद नोटिफ़ाई किया था। पर अब उनको भी दिख रहा था एक रिकरिंग प्रॉब्लम है कि एक साथ मान्यता दें क्योंकि हर बार 50-100 करके क्या फ़ायदा हो रहा है? लाइक होता है ना वो एक स्ट्रक्चर बना दें, तो बार-बार उनको पीएमओ तक जाने का ज़रूरत नहीं है। वो नीचे से ही हो जाएगा। अपने आप एक प्रोसेस सेटअप कर रहे हैं वो लोग और ये एक होम अप्रोच मिनिस्ट्री एग्ज़ैक्टली होम मिनिस्ट्री ये एक अप्रोच है इस सरकार का ना इनको सिस्टम्स, प्रोसेसेस और हर चीज़ को ना एक लाइक डैशबोर्ड पे डालना बहुत अच्छा लगता है। ताकि ना फिर ये अच्छा चीज़ है पर्सनली स्पीकिंग इट्स अ वेरी गुड थिंग हमारे ऐसे सिटीज़न्स के लिए कि हमें भी दिखते रहे क्या हो रहा है। हम भी स्क्रूटिनी कर सकें। हम एज़ अ सिटीज़न ट्रांसपेरेंसी।
ट्रांसपेरेंसी हमारा हक बनता है कि हम अपनी सरकार से क्वेश्चन करें। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश में वोट देते हैं, हम इस देश में टैक्स देते हैं। हमारा पूरा हक है सरकार से क्वेश्चन करने का। और आई आई मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि ना ये सरकार हर चीज़ को डैशबोर्ड पे डालती है। बहुत बार इनके डैशबोर्ड्स में कोई-कोई डेटा में भी थोड़ी इधर-उधर चूक-वूक भी होती है, मना नहीं कर रहा हूँ मैं। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता, मैं ये भी मानता हूँ। पर मेरा पॉइंट ये है कि एटलीस्ट डैशबोर्ड पे आ तो रहा है, दिख तो रहा है आपको क्या हो रहा है। इट्स अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। लीडर ऑफ अपोजिशन आपको इसके ऊपर क्या राय है? क्या आपको पता था ये वाला पॉइंट जो मैंने बताया अभी? नहीं, ये मुझे आइडिया नहीं था डैशबोर्ड वाला। हाँ। फिर मैं पार्लियामेंट में एज़ अ लीडर ऑफ अपोज़िशन बैठता हूँ, फिर भी मुझे आइडिया नहीं था। सो दैट इज़ द पॉइंट। उसका इलेक्शन इम्पैक्ट मैं कहना चाहूँगा। तो मुझे ये लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए अभी नोटिफ़ाई किया गया जी, है जी। कि जो हम बोलते हैं, वो हम करते हैं। सो मैनिफेस्टो में इनका था कि भई हम सीए भी लेके आएँगे, हुँ, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल, जो लेके आए, उन्होंने पास करवाया, उन्होंने नोटिफ़ाई भी किया इलेक्शन हुँ, से पहले। सो इट्स वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट कि मतलब जो लोग उनके सपोर्टर्स हैं आइडियोलॉजिकली, उनको लगता है कि उनको ये एक मैसेज देने के लिए है कि भई जो हम बोलते हैं वो हमने करते हैं। हुँ, हमने थ्री हुँ। 370 बोला था वो किया, हमने राम मंदिर का भी प्राण प्रतिष्ठा कर दी, हमने सीए भी लेके आए। सो ये एक और ऐसा मैसेज कोई भी देने के चीज़ लिए। नहीं है जो उनके मैनिफेस्टो में नहीं था। ये सब कुछ उनके मैनिफेस्टो में था। पर करेक्ट, हम एज़ पब्लिक और वोटर और जो बाकी अपोज़िशन में लाइक जो लीडर हैं, उनको आदत ही नहीं है मैनिफेस्टो की वादों को पूरा करने का। और ये कोई कांग्रेस की बात नहीं है या फिर कोई ऐसा नहीं है कि सेंट्रल पार्टी जैसा करती है। स्टेट पार्टीज़ का भी सेम ही है। एज़ अ होल इंडिया में वो कल्चर ही नहीं है कि हम मैनिफेस्टो में जो लिख रहे हैं, उसको पूरा भी करना है। 1-2 वादों को छोड़ के बाकी मैनिफेस्टो बस एक कागज़ का टुकड़ा है, बस कुछ भी है। जबकि ऐसा कोई भी बात नहीं है या ऐसा कोई भी नया रिफॉर्म नहीं ला रहे हैं वो लोग जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक नया युग को आह्वान दे रहा है कि अब हम एज़ अ वोटर भी ना मैनिफेस्टो को बहुत सीरियसली लेंगे अब। लाइक होता है कि अभी तक मेरे को पर्सनली लगता था कि मैंने आज तक किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ा था। पर अब जो मैनिफेस्टो इनका आने वाला है 2024 के लिए, मैं बहुत ध्यान से पढ़ना चाहूँगा उसे। क्योंकि अगर ये इतना फ़ोकस्ड है और ड्रिवन है, लाइक होता है ना अगर आप मेरा बात समझिए, ठीक है? एक पार्टी को अपने मैनिफेस्टो में लाइक जिस बेसिस पे उनको वोट मिला है, अगर वो हर एक चीज़ को टिक ऑफ करे जा रही है धीरे-धीरे, तो वो क्या गलत कर रही है? उसको मैंडेट मिला है वो चीज़ करने का। उसको पब्लिक ने वोट दिया है कि तुम वो ही करोगे जो तुमने कहा है। तो अगर वो टिक ऑफ करिए दैट्स अ नॉर्मल थिंग। मेरे को समझ नहीं आया इतना हल्ला क्यों है लाइक होता है ना देश में कि अरे सीए आ गया, ये आ गया, वो हो गया मतलब इट्स नॉट अ बिग डील लाइक उन्होंने वही किया जो वो लोगों ने कहा था। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइक होता है ना। और मैं लास्ट में लीडर अपोजिशन से ये ज़रूर पूछूँगा कि और कोई मुद्दे हैं जो आपको लगता है इलेक्शन स्विंग कर सकते हैं या फिर लाइक होता है ना लाइक एक हवा बदलने वाला कि कुछ कर सकते हैं अगर आपको लग रहा हो ऐसा कुछ तो? अभी-अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें जो केसीआर की, जो तेलंगाना की, उनकी जो बेटी है उनको जो शराब घोटाला हुआ था दिल्ली में हाँ, उसमें लिकर स्कैम में शायद से। इसमें गिरफ्तार किया गया था, तो जी, तेलंगाना जी। का इलेक्शन में शायद कुछ हाँ, इम्पैक्ट डाल सकता है तिलक। हाँ। और ऑन लाइटर नोट एज़ अ ऑपोजिशन लीडर अब मैं भी जो रूलिंग पार्टी है उसका उसका मैनिफेस्टो पढ़ूँगा ताकि मुझे पता यस। चले कि आगे क्या-क्या आने वाला है। लीडर ऑपोजिशन साहब जाते-जाते एक चीज़ बोल जाइए हमें कि अमेरिका में क्या हो रहा है? बाइडेन ट्रम्प हो गया है फाइनलाइज़। जल्द आएगा वीडियो सो गाइस देखिए। हमने आपको वादा किया है हम करेंगे वीडियो थोड़ा-सा अभी हम वेट करें थोड़ा-सा और डिटेल्स ताकि आपको अच्छे से एकदम गॉसिप भरा, एकदम जूसी सा वीडियो मिले आपको। ऐसा आपको मन में वो नहीं होना चाहिए संकोच। हमारी तरफ से पूरी गॉसिप मिलेगी आपको। अब बताइए लीडर हुँ, ऑपोजिशन क्या लग रहा है आपको कि क्या सही जब रहेगा? हमने जब हमने ये इलेक्शन में पहले वीडियो बनाया था, तब हमने ये बोला हुँ, था कि सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आता है यस, यूएसए में, और फिर प्राइमरी इलेक्शन बाकी थे। अब ट्रम्प वर्सेस बाइडेन फाइनल हो गया है। सो यहाँ से प्रेडिक्शन यही है कि जीओपी, द ग्रैंड ओल्ड पार्टी, यस। जो रिपब्लिकन पार्टी है, उसमें शायद ट्रम्प बाजी मार जाएँगे, हुँ, क्योंकि बाइडेन एज़ ए वेरी, मुझे लगता है कि एक वीक प्रेसिडेंट के तौर पे यूएस से उभरा है। प्लस अभी-अभी जो सीए का जो मुद्दा है, सारी बातें अभी मत बोल दीजिए, हमें उस वीडियो में कुछ छोड़ के रखना है। नहीं, एक ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सीए का मुद्दा है वो यूएसए में भी उठ रहा है। मतलब यूएसए के जो स्पोक्स पर्सन है वो भी इंडिया को ऐसे ज्ञान दे रहे हैं ताकि सो कॉल्ड हाँ, कि भाई सीए का माइनॉरिटी से दे आर व्हाट व्हाटएवर, कंसर्न्ड, दे आर कंसर्न्ड। कंसर्न, राइट। सो पॉइंट यही है कि वहाँ से अब शायद जो इंडियन पॉपुलेशन है, जो इंडियन वोट्स है, वो किसको मिलेगा, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सो क्या वो जीओपी को जाएगा या फिर डेमोक्रेट को जाएगा, ये देखना ज़रूरी है अब। और ये बात तो हम इसी के नेक्स्ट वीडियो साथ में कर सकते हैं। हम अगली वीडियो में ज़रूर आपसे मिलेंगे, ये सब बातों को आगे बढ़ाने के लिए। तो उसके बाद आज की वीडियो समाप्त करते हुए, बाय बाय।